ऑपरेशन खुखरी इंडियन आर्मी की बहादुरी और दिमाग की चतुराई का एक बड़ा उदाहरण है। अफ्रीका के सिएरा लियोन में जुलाई 2000 की गर्मी में इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू मिशन चलाया। इस मिशन का मकसद था 200 से ज्यादा इंडियन पीसकीपर्स को रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के बागियों से आजाद कराना। ऑपरेशन का नाम खुखरी गोरखा रेजिमेंट के ट्रेडिशनल घुमावदार चाकू का प्रतीक है, जो अपनी निडरता और लड़ाई के हुनर के लिए जाने जाते हैं। इस ऑपरेशन ने ग्लोबल पीसकीपिंग में इंडिया के डेडिकेशन और अपने सैनिकों की रक्षा के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। ऑपरेशन खुखरी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह युद्ध से तबाह हुए इलाके में उम्मीद की किरण था। ऑपरेशन की कामयाबी सिएरा लियोन की सीमाओं से बहुत आगे तक गूंजी, जिससे एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया की छवि मजबूत हुई। यह साहसिक बचाव अभियान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बलिदानों की एक याद दिलाता है। यह मुश्किल हालात में भी उनके इफेक्टिवली काम करने की क्षमता को दर्शाता है। सिएरा लियोन का सिविल वॉर एक क्रूर और लंबा संघर्ष ऑपरेशन खुखरी की पृष्ठभूमि थी। 11 साल तक 1991 से 2002 तक इस विनाशकारी युद्ध ने देश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तबाही और दुख का मंजर बन गया। इस संघर्ष के केंद्र में रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था, जो एक बागी गुट था जो अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए कुख्यात था। कुख्यात फॉडे सैंको के नेतृत्व में आरयूएफ ने सिएरा लियोन की सरकार को उखाड़ फेंकने और देश की हीरे की खदानों पर कब्जा करने की कोशिश की। आरयूएफ के बागी अपनी क्रूर रणनीति के लिए बदनाम थे, जिसमें बाल सैनिकों का व्यापक उपयोग, अंग भंग करना और जबरदस्ती भर्ती शामिल थी। उनके आतंक के राज ने आम लोगों में डर और दुख पैदा कर दिया। ऐसे ही अस्थिर और खतरनाक माहौल में इंडियन आर्मी ने सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में कदम रखा। युद्धग्रस्त देश में निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में सहायता करने और शांति बहाल करने का काम सौंपा गया। इंडियन पीसकीपर्स को ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसने पारंपरिक युद्ध के नियमों की अनदेखी की। यूएन पीसकीपिंग फोर्स के हिस्से के रूप में सिएरा लियोन में तैनात इंडियन सैनिक, मुख्य रूप से 5/8 गोरखा राइफल्स के, ने खुद को एक विकट स्थिति का सामना करते हुए पाया। अपनी अप्रत्याशितता और क्रूरता के लिए जाने जाने वाले आरयूएफ के बागियों ने 2 प्रमुख इंडियन आर्मी कैंपों को घेर लिया था। कैलाहुन और मकेनी में स्थित ये कैंप बाहरी मदद से पूरी तरह कट गए थे। उनकी सप्लाई लाइन बागियों ने काट दी थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फंसे हुए इंडियन सैनिकों के लिए स्थिति और खतरनाक होती गई। खाना, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई कम होती गई और अच्छी तरह से हथियारों से लैस बागियों द्वारा पूरी तरह से हमले का खतरा मंडरा रहा था। बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित था और गिरे हुए सैनिकों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। स्थिति की जटिलता को बढ़ाते हुए आरयूएफ के बागियों ने बड़ी संख्या में इंडियन पीसकीपर्स को बंधक बना लिया था। हीरे से समृद्ध क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने उन्हें सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। अपने साथियों को बचाने और इंडियन आर्मी की साख बहाल करने के चुनौतीपूर्ण काम का सामना करते हुए मिलिट्री प्लानर्स हरकत में आ गए। ऑपरेशन खुखरी एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और साहसिक बचाव अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल था, जिसमें आश्चर्य, रणनीतिक चालबाजी और भारी गोलाबारी के तत्वों को मिलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जरूरी सामान हवाई जहाज से भेजा और जमीनी सैनिकों को हवाई सुरक्षा प्रदान की। इस ऑपरेशन में जमीन पर मौजूद अन्य यूएन पीसकीपिंग टुकड़ियों के साथ घनिष्ठ समन्वय भी शामिल था। 1971 के भारत-पाक युद्ध के एक अनुभवी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने घिरे हुए कैंपों के आसपास के बागी ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ऑपरेशन खुखरी इंडियन आर्मी के सैन्य कौशल और अपने सैनिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सभी बंधकों को सफलतापूर्वक बचाया गया और गिरे हुए इंडियन कैंपों को मुक्त कराया गया। एक सफल बचाव अभियान से कहीं बढ़कर ऑपरेशन खुखरी ने दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश भेजा। इसने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और वैश्विक शांति स्थापना प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन ने इंडियन सैनिक के साहस और लचीलेपन को भी उजागर किया, जिन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ असाधारण चुनौतियों का सामना किया। ऑपरेशन खुखरी की विरासत सैन्य इतिहास के दायरे से आगे तक फैली हुई है। यह गंभीर खतरे के बावजूद
अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और मानव जीवन की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक स्थायी प्रतीक के रूप में कार्य करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।